जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड करूंगा। तो उसके लिए फंक्शन डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं कि मैं वाइड फंक्शन का नाम लिखता हूं सम, और उसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाता। और ये देखिए मैंने उसकी बॉडी भी बना दी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र से दो नंबर लेने हैं एंड ए और बी। मैंने यूज़र से नंबर ले लिए। अब ये नंबर हम यूज़र से एंटर करवा लेते हैं। तो देखिए मैं यूज़र से नंबर एंटर करवा रहा हूँ। एंटर नंबर 1 एंड 2, ये दो नंबर हमने एंटर करने हैं। और यहाँ पर आगे मैं सेम कर देता हूँ। इधर ए मैंने कर दिया और इधर बी मैंने कर दिया। और उसके बाद मैं इनको क्या करवा देता हूँ, सी आउट भी करवा देता हूँ इसका सम। तो ये देखिए मैंने सम इसका सी आउट करवा दिया और ये बनेगा हमारे पास ए प्लस बी। तो ये हमारी होगी फंक्शन डेफिनेशन जी। अब यहाँ पर हम जो फंक्शन कॉल करते हैं वो आपको पता है हमेशा मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम जस्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसकी पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन, बस इतना सा आपने करना है। देखिए सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वाइड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। फंक्शन की रिटर्न टाइम मैंने वाइड रखी, फंक्शन का नाम मैंने सम रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं सम फाइंड कर रहा हूँ। और विदाउट आर्गूमेंट्स मैंने आर्गूमेंट्स भी यहाँ पर नहीं लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से जो नंबर ले रहा हूँ उनका सम करके उनको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और मेन फंक्शन के अंदर आ गया मैं। मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सम फाइंड कर रहा हूँ। सॉरी, सम को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। तो चलिए इसको हम डीबग करते हैं और बिल्ड सॉल्यूशन करता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखिए इसकी जो आउटपुट आएगी वो यूज़र से दो नंबर मांग रहा है हमारे पास। तो मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 10 और सेकंड नंबर एंटर करता हूँ 20, और देखिए उसका सम मेरे पास 30 आ चुका है। तो ये था हमारे पास वाइड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट जी। अब हम इसकी एक और ही एग्जांपल करते हैं कि वाइड फंक्शन विद आर्गूमेंट्स जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए वाइड फंक्शन विद आर्गूमेंट। तो मैं वाइड लिखता हूँ, यहाँ पर सम लिखता हूँ, और इस यहाँ पर मुझे दो फंक्शन लेने हैं, इंट एक्स और इंट वाई। मैंने दो यहाँ पर पैरामीटर पास करवा दिए हैं। और इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आगे मैं कर देता हूँ कि जी इसको आप करो सी आउट, और यहाँ पर लिख दो सम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्स प्लस वाई और एंडर जी। अच्छा, इसको हम ऐसे यहाँ पर पैरेंथेसिस में डाल देते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर मैं आऊँगा और मुझे फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो पैरामीटर पास करवाने पड़ेंगे वो कौन से होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। तो चलिए मैं यूज़र से दो नंबर ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट num1 और num2। ये मैंने यूज़र से नंबर ले लिए। अब ये मुझे यूज़र से एंटर भी करवाने हैं। तो देखिए मैं यूज़र से दो नंबर एंटर करवा रहा हूँ, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर num1 एंड num2। और यहाँ पर हम लिखते हैं सी इन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं num1 और ये num2 जी। यूज़र से दो नंबर ले दिए। यहाँ पर मैंने क्या की, फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगी। फंक्शन कॉलिंग में जो हम पैरामीटर देते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, हमारे पास एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ सम, और यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करवा देता हूँ num1 और num2, जो कि हम यूज़र से एक्चुअल वैल्यूज़ इसमें डालेंगे तो वो num1 num2 में आ जाएगी। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, फंक्शन की जो हमारे पास टाइप थी वो था वाइड फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। वाइड फंक्शन विद आर्गूमेंट्स, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होगी। फंक्शन का नाम सम है क्योंकि मैं दो नंबर का सम फाइंड कर रहा हूँ। और विद आर्गूमेंट्स, तो मैंने दो आर्गूमेंट्स भी पास करवा दिए। हाँ, अगर मुझे तीन नंबर का सम फाइंड करना होता तो यहाँ मैं तीन पैरामीटर्स लेता। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, सी आउट करवा के मैंने उनको प्रिंट करवा दिया। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, अब यहाँ पर मैंने यूज़र से 2 नंबर लिए और मैं फंक्शन को सिंपल कॉल कर रहा हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि फंक्शन डेफिनेशन में जो हम वैल्यूज़ जब वेरिएबल हम पास करवाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। और जो हम फंक्शन कॉलिंग में जो हम डाटा पास करवा रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्गूमेंट। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आर्गूमेंट्स कहते हैं। तो चलिए इसको हम बिल्ड करते हैं, मैं रीबिल्ड करता हूँ। और देखिए यूज़र से जो नंबर मांगे जा रहे हैं, या मैं करता हूँ 20 और या मैं करता हूँ 30। तो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। चलिए इसकी जो थर्ड टाइप है वो हम लिखते हैं। थर्ड टाइप है इसकी फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट्स। ये वाला फंक्शन हमने लिखना है इस वक्त। तो मैं पहले वाला प्रोग्राम अपना डिलीट कर देता हूँ। देखिए फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप, इट मीन्स के फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो आर्गूमेंट्स, इट मीन्स कि मुझे इसकी कोई रिटर्न टाइप बनानी पड़ेगी। एंड मैं सम लिखता हूँ और आर्गूमेंट्स मेरे पास करवाने या नहीं करवाने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फंक्शन बना लिया सिंपल, जैसा उसने बताई थी फंक्शन की टाइप बताई थी वैसे ही कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप, मैंने रिटर्न टाइप लिखी। एंड और नो आर्गूमेंट्स, मैंने आर्गूमेंट्स भी पास नहीं करवाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ ए और बी, और इनकी यूज़र से वैल्यू मैं ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी जी। और यहाँ पर हम सी इन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने ए लिया, यहाँ पर मैंने बी ले लिया जी। और उसके बाद क्या है जी, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन कुछ हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न क्या करेगा ये, इसका हमें सम रिटर्न करेगा ए प्लस बी जी। तो इसका उसने हमें सम रिटर्न कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, सम, और उसके आर्गूमेंट्स हैं नहीं है, तो हमने यहाँ पर कोई एक्चुअल आर्गूमेंट्स भी हमने पास नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए इसको हम बिल्ड करते हैं। देखिए फंक्शन हमारा बिल्ड हो गया है, और यहाँ पर हम इसको करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी वैल्यू ए और बी की 5 और 6। और देखिए आगे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न की है, लेकिन वैल्यू यहाँ इसके पास आ तो गई है, लेकिन वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आगे इंट रिज़ल्ट, एक वेरिएबल मैंने बना लिया, और उसके अंदर मैंने जो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न हो रही है वो मैंने सेव करवा दी है। और इसको मैं यहाँ पर सी आउट करवा देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, रिज़ल्ट। तो देखिए इसको हम दोबारा रन करते हैं, और यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ ये और ये, और हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको मैं ये करने की बजाय ना, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता था कि सी आउट, और यहाँ पर मैं कर दूँ सी आउट, पहले मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं हम कि सम, और ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर दें आप, ठीक है। तो इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें आप। यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 10, और यहाँ पर 21, और हमारे पास रिज़ल्ट आएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है फंक्शन की, देखते हैं वो हमारे पास कौन सी टाइप है थर्ड। मैं पहले वाला प्रोग्राम यहाँ से डिलीट करता हूँ कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो आर्गूमेंट्स। यहाँ पर क्या था, फंक्शन नो आर्गूमेंट, यहाँ था विद आर्गूमेंट्स एंड विद आर्गूमेंट्स। तो फंक्शन विद रिटर्न टाइप, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, और उसके आर्गूमेंट्स भी डालने हैं हमने जी, डालने हैं। तो मैं एक्स, और यहाँ पर इंट वाई मैंने ले लिया एक फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, रिटर्न कर दो क्या जी, एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम पैरामीटर पास करवाएंगे वो हमारे पास एक्चुअल आर्गूमेंट्स होंगे। ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, यहाँ जो भी वैल्यू हम पास करते हैं वो यहाँ पर इनके ऊपर जाके कॉपी हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है,
जो इसका रिज़ल्ट होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है उस फंक्शन कॉल को। तो चलिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ एंड ए और बी जल्दी से, और मैं यूज़र से नंबर एंटर करवा लेता हूँ मुझे इनकी वैल्यूज़, एंटर ए एंड बी, और एक एंगल भी लगा लेते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए होता है, और मैं सीन करता हूँ ए और उसके बाद बी, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ सम जी, और यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो मैंने यहाँ पर पास करवा दी है। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि यूज़र यहाँ से भी एंटर वैल्यू एंटर करेगा, वो क्या होगा 10 और 20, 10 और 20 यहाँ पर आ गया 10 20, अब ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, 10 इधर आ जाएगा 20 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 10 20 का सम हो गया, हमें रिज़ल्ट रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किसको होगा, यहाँ पर रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट हमें शो नहीं होगा। ठीक है, शो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी भी जगह पे सी आउट नहीं करवाया, इसका रिज़ल्ट सी आउट नहीं करवाया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सी आउट भी करना पड़ेगा। तो मैं साथ ही सी आउट भी करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी एक हम एंडल लगा देते हैं। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं, और देखिए बिल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर यूज़र से 2 वैल्यू लेते हैं 10 20, और हमारा सम में रिटर्न हो रहा है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन से शुरू होता है और मेन पर ही एंड होता है। तो डायरेक्ट जो ही हम इसको कंपाइल करते हैं, डीबग करते हैं, तो जो कंपाइलर है हमारा वो 1 बाय 1 लाइन्स को यहाँ से रीड करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आएगा पहले ए और बी वैल्यू लेगा, फिर ए और बी का मैसेज प्रिंट करेगा, यहाँ यूज़र से वैल्यू लेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन कॉल हो रही है। जब फंक्शन कॉल होगी है तो फिर कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू हमने पास की है 10 और 20 वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी 10 20, और उसके बाद क्या होगा 10 20 का जो भी यहाँ पर ऑपरेशन आपने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि यार रिटर्न कर दो, वापस भेज दो, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो वापस आ जाएगा हमारे पास, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारी 4 टाइप्स थी फंगस की। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Well, how did you